बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वाला जो हमारा बॉटनी का लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, स्पर्मेशिया और कार्पोगोनिया जो है वो कैसे बन रहे होते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है स्टूडेंट। फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या होता है कि स्पर्मेशियम जो है वो ट्राइकोगाइन के ऊपर, जो कि कार्पोगोनियम की है ट्राइकोगाइन, उसके ऊपर स्पर्मेशिया फॉल करता है और फिर उसके बाद वाल जो है बिटवीन टू डिज़ोल्व्स, इनके दरमियान वाल जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। स्पर्मेशियल न्यूक्लियस जो है विद इट्स साइटोप्लाज्म एंटर इनटू द ट्राइकोगाइन, इट मूव्स डाउन टू द बेसल पोर्शन ऑफ द कार्पोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेशियम जो है वो फॉल करेगा कार्पोगोनियम के ऊपर, फिर उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो ट्राइकोगाइन के बेस की तरफ, सॉरी कार्पोगोनियम का जो बेसल पोर्शन है उसकी तरफ को मूव कर जाएगा। फर्टिलाइजेशन वहाँ पे अकर हो जाएगी और डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस जो है वो बन जाता है। ठीक है, कार्पोस्पोर फॉर्मेशन और जर्मिनेशन जो है वो कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं कट ऑफ एन ऑक्सिलरी सेल towards the upper side. This auxiliary cell develop a tubular connection with the basal portion of the carpogonium. फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं और जो ऑक्सिलरी सेल होता है वो एक ट्यूबुलर कनेक्शन बना लेता है बेसल पोर्शन जो कि है कार्पोगोनियम का, उसके साथ। हाँ जी, तो उसके बाद जो है वो वन डाटर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मूव फ्रॉम द कार्पोगोनियम टू ऑक्सिलरी सेल थ्रू दिस कनेक्शन। आफ्टर दैट कार्पोगोनियम विदर्स। ठीक है, फिर उसके बाद कार्पोगोनियम जो है वो विदर कर जाता है। ऑक्सिलरी सेल, स्पोर्टिंग सेल और सेल्स ऑफ स्टेराइल जो है, हाँ जी, उसके बाद जो कार्पोगोनियम है वो विदर्स, यानी कार्पोगोनियम मुरझा जाता है, वो गिर जाता है वहाँ से। उसके बाद जो है ऑक्सिलरी सेल्स, स्पोर्टिंग सेल्स और सेल्स ऑफ स्टेराइल फिलामेंट फ्यूज टुगेदर, ये सारे सेल्स जो हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं और वो एक लार्ज सिंगल प्लेसेंटल सेल बना देते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो ऑक्सिलरी सेल में कई दफ़ा डिवाइड होता है और वो एक लार्ज डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। ओरिजिनल हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो था प्लेसेंटल, इन द प्लेसेंटल सेल डिसइंटीग्रेट। ठीक है, प्लेसेंटल सेल के अंदर एक लार्ज न्यूक्लियाई जो है वो बन जाता है और उसका अपना जो ओरिजिनल न्यूक्लियाई था वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद जो सेवरल स्मॉल प्रोटूबरेंसेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेसेंटल सेल, प्लेसेंटल सेल के ऊपर कई सारी स्मॉल प्रोटूबरेंसेस यानी आउटग्रोथ सी उसके ऊपर निकल आती हैं। वन डिप्लॉइड न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू ईच प्रोटूबरेंस। ठीक है, एक एक अब न्यूक्लियस हर वो उस प्रोटूबरेंस जो उभार सा सरफेस के ऊपर आता है उसके अंदर ट्रांसफ़र होती जाती है। ट्यूब इज़ कट ऑफ बाय द फॉर्मेशन ऑफ बाय सेप्टम। ठीक है, अब एक एक जब एक उभार बन जाता है और उभार के अंदर अपना अपना न्यूक्लियाई चला जाता है तो उसके नीचे एक सेप्टम बन जाता है, क्रॉस वॉल बन जाती है। क्रॉस वॉल जो है उसको सेपरेट कर देती है। ठीक है, और वो जो है वो गोनिमोब्लास्टिक फिलामेंट के तौर पे, इनिशियल के तौर पे काम करता है। दिस इनिशियल अंडरगोज फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन, इट प्रोड्यूसेस गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट। ठीक है, वो इनिशियल जो था वो फिर मज़ीद डिवेल्प होकर गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बना देता है। टर्मिनल सेल जो है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का कार्पोगोनियम के तौर पे, कार्पोस्पोरेंजियम के तौर पे एक्ट करता है और बाद में ये कार्पोस्पोर बना देता है। मास ऑफ गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट एंड द प्लेसेंटल सेल फॉर्म कार्पोस्पोरोफाइट। ठीक है, ये जितने भी गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट होते हैं और प्लेसेंटल सेल जो बना होता है ये कार्पोस्पोरोफाइट बना देते हैं। इट इज़ कवर्ड विद स्टेराइल कवरिंग और पेरिकार्प। पेरिकार्प फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी और the cystocarp. The sporium ruptures and release carpospore through the ostiole. हाँ जी, कार्पोस्पोर जर्मिनेट करके फिर स्पोरोफाइट बनाता है। स्पोरोफाइट इज़ आल्सो नोन एज टेट्रास्पोरोफाइट और टेट्रास्पोर। तो इस तरह से ये इसका फर्टिलाइजेशन का स्टूडेंट्स प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, कार्पोस्पोर फॉर्मेशन और उसकी जर्मिनेशन वाला। फर्टिलाइजेशन के बाद कार्पोस्पोर और उसकी जो जर्मिनेशन है, कार्पोस्पोर फॉर्मेशन और जर्मिनेशन का प्रोसेस इस तरह से कंप्लीट होता है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्पोरोफाइट में होती है ये टेट्रास्पोर प्रोड्यूस करती है टेट्रास्पोरेंजियम में। टेट्रास्पोरेंजियम जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनने, जाइगोट के बाद कार्पोस्पोर, ये वाले सब स्ट्रक्चर्स बनने के दौरान अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें टेट्रास्पोर बनते हैं टेट्रास्पोरेंजिया के अंदर। टेट्रास्पोरेंजिया जो है वो फ्रॉम फर्टाइल पेरीसेंट्रल सेल, जो पेरीसेंट्रल फर्टाइल सेल होता है उसके वो जो है टेट्रास्पोरेंजिया बनाती है। वन ऑफ द पेरीसेंट्रल सेल इन ईच टायर इज़ फर्टाइल। हर मतलब जो पेरीसेंट्रल सेल हर टायर में हर एक उसमें आ रहे होते हैं, घेरे में कह लें, ठीक है ना, तो उसमें एक सेल जो होगा वो फर्टाइल होगा।
और वो फर्टाइल सेल जो है वो क्या बना रहा होगा, टेट्रास्पोरेंजिया बना रहा है। पेरिसेंटल सेल itself divides transversely. Fertile pericental cell cut off and small peripheral cell कट ऑफ अ स्मॉल पेरिफेरल सेल एंड 1 or 2 कवर सेल। ठीक है, वो कट ऑफ होके एक पेरिफेरल सेल बनाता है और कवर सेल्स बनाता है पेरिसेंटल सेल का जो फर्टाइल सेल है, यानी वो साइज अपना साइज एडजस्ट करता है माइक्रोस्पोरेंजियम बनने के लिए। पेरिसेंटल सेल itself divide transversely. It forms two unequal cells. The lower smaller cells become स्टॉक सेल्स, अपर लार्जर सेल्स बिकम टेट्रास्पोरेंजियम। ठीक है, नीचे वाला जो सेल है वो स्टॉक सेल बन जाता है और ऊपर वाला सेल जो है वो टेट्रास्पोरेंजियम बन जाता है। म्यूसिस जो कि रिडक्शन डिवीजन है उसके ज़रिए इट प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स एंड जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट। ठीक है, फिर उसमें म्यूसिस हो जाती है और वो टेट्रास्पोर्स बना देती है और गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो पॉलीसाइफोनिया की, इसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन भी आती है और स्पोरोफिटिक जनरेशन भी आती है। गैमेटोफिटिक प्लांट जो हैं वो गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, जिसमें गैमेट्स हमने स्पर्मेशिया और कार्पोगोनिया ओस्फियर पढ़ी है और वो फ्यूज़ होकर डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं और वो स्पोरोफिटिक स्टेज जो है उसका स्टार्ट करता है, आगाज़ करता है। उसके बाद जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स जो हैं वो कार्पोस्पोरोफाइट बनाते हैं। कार्पोस्पोरोफाइट जर्मिनेट करके जो है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बनाता है। स्पोरोफिटिक जो this sporophyte produces a tetraspore. Tetraspore are produced by the reduction division. So these are haploid. Tetraspore start in the start of gametophytic stage. They give rise to the male or female gametophytic plant. ठीक है, जो टेट्रास्पोर्स हैं वो मेल और फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट को मतलब बनाते हैं। मेल और फीमेल गेमेटोफिटिक प्लांट टेट्रास्पोर्स से बनते हैं। तो इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारा पॉलीसाइफोनिया वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, जो कि रोडोफाइटा की टाइप 2 थी। अब हमारा एलजी वाला जो है चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम लोग फंजाई वाला स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों ने सबने अच्छी तरह से इसको तैयार कर लेना है। थैंक यू।